can't be true. This can't be true. It's a monstrous case. Because it's the own Let's see क्या हुआ. who did this to his daughter. What? अपने बाप ने बेटी के साथ क्या किया? She चैट. knew. We still do not know what his wife really knew. She took in 3 babies, one Huh? after another, and accepted them. Yes. क्या मतलब? क्या मतलब? हमने इस चैनल पे दुनिया के सबसे बड़े शैतान या फिर हम ये कह सकते हैं कि डार्क वेब के सबसे बड़े स्नफ लॉर्ड पीटर ओह। स्कली के बारे में बात करी है. डार्क और वेबसाइट. उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी. एट दिस पॉइंट मैं चाहता हूँ कि दुनिया ख़त्म हो जाए, सब मर जाए, मतलब दुनिया ख़त्म हो जाए. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ. मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये हो जाए, क्योंकि जिस वीडियो के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ या फिर जिन वीडियोस के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर ये असली हैं तो आई थिंक इंसानियत तो खत्म हो चुकी है एंड इट्स बेटर कि दुनिया खत्म ही हो जाए. मैंने ये चीज़ इसलिए कही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते चैट, put on your headphone for the better experience. हैं तो दुनिया बहुत ही खराब डायरेक्शन में जा रही है, बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है. लेकिन ऐसे ही केसेस और ऐसी स्टोरीज को ढूंढते ढूंढते It's fake, no bro, it's not ऐसे fake. ट्रू क्राइम It's केस true. पे आया जो सुनने में फिक्शनल लगता है लेकिन है रियल. It's not ये fake, जो Chad. पूरा केस Come है on. जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जब इसके बारे में सच बाहर आया था तो पुलिस स्टाफ को तो सीधा सीधा ये झूठ ही लगा था. पुलिस स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें एक बहुत ही खराब हॉरर मूवी का एक प्लॉट सुना रहा है. लेकिन जब इस पूरे केस के रिगार्डिंग, इस पूरे केस के अराउंड जो भी एविडेंस था वो Let's see, धीरे-धीरे Chad. बाहर आने लगा. चैट, हम लोग जज करेंगे चैट, रियल है फेक है. ओके, लेट्स सी रियल है फेक है. तो पुलिस के साथ साथ जो पूरी मीडिया थी वो शॉक में चली गई थी. डैम. योसेफ फ्रित्जेल एक ऐसा नाम था जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड था. काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे इस नाम को. लेकिन इस नाम के पीछे जो आदमी था, चैट, रियल या फाके? ओके, रियल या फाके? किसी को आइडिया नहीं था कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है. और दिमाग तो छोड़ो, किसी को आइडिया भी नहीं था कि से घर क्या पिछले चल रहा है? कितने सालों से Okay. इस आदमी के घर के अंदर डैम. वल्लाह चैट, मैंने वीडियो देखी हुई. फिंक और मेरा दिमाग एक जैसा है चैट, यू नो, वी आर कनेक्टेड. बेसमेंट, डॉटर इन द बेसमेंट. लेट्स सी रियल या फाके? योसेफ एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी वाइफ के साथ रहता था जिसका नाम था रोजमेरी. और योसेफ और रोजमेरी के टोटल में 7 बच्चे थे, जिनमें डैम भाई, 7 बच्चे. इंसान के बच्चे हैं, बिल्ली के बच्चे हैं भाई. से एक थी एलिजाबेथ. एलिजाबेथ बाकी बच्चों की तरह नहीं थी. एलिजाबेथ और योसेफ की कभी नहीं बनती थी. वो पूरे टाइम लड़ते रहते थे और इन दोनों की वजह से, इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से घर का मूड हमेशा अबे उर्दू में है भाई, सबटाइटल्स क्यों ऑन करूं भाई? उर्दू में है, कम ऑन यार. खराब सा ही रहता था. असली स्टोरी तब शुरू हुई जब एलिजाबेथ ने अपना घर ही छोड़ दिया टू जॉइन अ कल्ट. एलिजाबेथ एक दिन रैंडमली घर छोड़ के भाग गई किसी कल्ट को ज्वाइन करने के मुलायम साहब, गेम और खेलने आना है? कोई आइडिया नहीं था कि एलिजाबेथ गई कहाँ. ये बात बताई गई थी रोजमेरी को, लेकिन जो सच था वो बहुत ज्यादा डार्क. रोजमर्रा. एलिजाबेथ के घर से भाग जाने वाली जो स्टोरी है वो रोजमेरी को बताई थी योसेफ ने. लेकिन सच तो ये था कि कोई सी भी एलिजाबेथ गेम. कहीं भाग के नहीं गई थी. एलिजाबेथ अपने ही घर के नीचे थी. एंड बाय नीचे आई मीन एक अंडरग्राउंड बंकर में, एक सीक्रेट Shit. चेंबर में. योसेफ हमेशा से ही एक सर्वाइवलिस्ट माइंडसेट का इंसान था और उसको ये अंडरग्राउंड बंकर्स और सीक्रेट चेंबर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था. इतना कि योसेफ के घर के नीचे एक सेलर था और योसेफ ने उस सेलर के नीचे एक सीक्रेट चेंबर बना रखा था. एक बॉम्ब शेल्टर कह सकते हैं या फिर एक बंकर बना रखा था. और इसी बॉम्ब शेल्टर के बारे में किसी को भी नहीं पता था. किसी को नहीं पता था कि उस घर के नीचे जो सेलर है उसके नीचे एक सीक्रेट चेंबर बना हुआ है. हुआ ये था कि एक दिन योसेफ ने एलिजाबेथ को बोला कि मैं नीचे सेलर में एक दरवाजा ठीक कर रहा हूँ और मेरे को एक और इंसान की मदद चाहिए. तो योसेफ ने एलिजाबेथ से मदद मांगी और एलिजाबेथ ने हाँ कह दिया. जब वो दोनों नीचे जा रहे थे सेलर में, योसेफ ने अपनी जेब में से फटाफट एक कपड़ा निकाला जो भरा हुआ था विद ईथर या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म्स, और उसने वो कपड़ा सीधा उठा के एलिजाबेथ के मुंह पे लगा दिया. और साथ ही साथ उसने अपनी बेटी के मुंह पे यार, कम ऑन यार. एलिजाबेथ को बहुत जोर से जकड़ लिया जिससे वो हिल ना पाए. उस कपड़े की वजह से जो भी केमिकल था उसमें एलिजाबेथ लेट अस वॉच. एंड जब एलिजाबेथ की आंखें खुली
तो वो एक सीक्रेट चेम्बर के 89 अंदर प्लस बंद है थे, जो हाँ। उसी घर के नीचे था। ये। 69 घर के नीचे जो सेलर था उसके अंदर काफी सारे रूम्स थे। उनमें से ही एक रूम में एक बुक शेल्फ था, और जब तुम उस बुक शेल्फ को साइड में हटाते थे तो उसके पीछे से एक रास्ता जाता था टू द सीक्रेट चेम्बर, What? जहाँ पे यूसुफ ने एलिजाबेथ को कैद करके रखा हुआ था। उस अंडरग्राउंड बंकर में या फिर सीक्रेट चेम्बर में कहीं से भी हवा नहीं आती थी, उसके अंदर बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं था, और साथ ही साथ वहाँ जिंदा कैसे पे रही है? सूरज की रोशनी का, सनलाइट का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड बंकर था। और उस अंडरग्राउंड बंकर के अंदर जो रूम्स थे वो काफी छोटे थे, जिनकी छत की हाइट, सीलिंग की हाइट मैक्स टू मैक्स 6 फुट तक थी। वो चेम्बर काफी अच्छा मतलब मेरे जितनी हाइट थी भाई। फक, मतलब इतनी शिट, ये तो बहुत छोटा है। छोटा था, लेकिन स्टिल उसके अंदर काफी सारे रूम्स थे, जिसके हिसाब से 2-3 लोग तो वहां रह ही सकते थे। ओके। उस चेम्बर के अंदर छोटे छोटे रूम्स थे, जैसे छोटे से 2 बेडरूम्स थे, एक लिविंग एरिया था, एक स्टोरेज एरिया था। जिस दिन एलिजाबेथ गायब हुई थी, रोजमेरी ने पहले नोटिस करा कि एलिजाबेथ गायब है, और फिर उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए यूसुफ से कि एलिजाबेथ कहाँ गई, एलिजाबेथ कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई। एंड उस टाइम यूसुफ ने रोजमेरी को जवाब दिया कि एलिजाबेथ घर से भाग गई है, और भाग के Damn. एलिजाबेथ ने कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया है, शिट। और वो कभी वापस नहीं आने वाली। यूसुफ छुप छुप के खाना पानी लेके जाता था उस चेम्बर में, जिससे एलिजाबेथ को वो खाना और पानी दे सके। और कुछ दिनों बाद यूसुफ ने डिसाइड कर लिया था कि वो शायद एलिजाबेथ को कभी भी इस चेम्बर से बाहर नहीं जाने देगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों चैट? नाउ कम्स द रियली डार्क पार्ट। यूसुफ एलिजाबेथ को खाली छुपा के नहीं रखता था, साथ ही साथ यूसुफ एलिजाबेथ को भी करता था। Damn. Yosef kept on sexually assaulting her for 4 to 5 years. Elizabeth इतनी बार sexually assault हो चुकी थी कि at one point she became pregnant. और उसके बाद Elizabeth delivered that baby in that very chamber. उसी चेम्बर के अंदर she gave birth and started raising the kid. वो बच्चा उसी चेम्बर के अंदर बड़ा हो रहा था, और उस पहले बच्चे के पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर एलिजाबेथ became pregnant again and What? delivered another baby. तो अब इसके बाद एलिजाबेथ 2 बच्चों को बड़ा कर रही थी उसी चेम्बर में, जिस चेम्बर में ना रोशनी बेसमेंट थी, किड्स। ना शट अप लिजर्ड के बच्चे। प्रॉपर वेंटिलेशन था, और उन बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि उस सीक्रेट चेम्बर के बाहर भी एक दुनिया है। एंड सून आफ्टर एलिजाबेथ डिलीवर्ड द थर्ड बेबी। लेकिन थर्ड बेबी को यूसुफ अपने साथ ले गया चेम्बर के बाहर। चेम्बर के बाहर ले जाके यूसुफ ने उस छोटे से बच्चे को एक बॉक्स में डाला और लिजर्ड कहाँ जा रहे हो बेबी? अपने ही घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। बाद में यूसुफ ने रोजमेरी को बताया कि उसको ये बच्चा घर के बाहर मिला है, एंड उसको ये लगता है कि एलिजाबेथ बिकेम अगर वेंटिलेशन नहीं थी तो हाउ डिड द बेबी सर्वाइव? मतलब इतनी ज्यादा वेंटिलेशन नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी ना ऑब्वियसली भाई। प्रेग्नेंट आफ्टर जॉइनिंग द कल्ट। जो कहानी पहले रोजमेरी को सुनाई गई थी उसके हिसाब से जब एलिजाबेथ ने कल्ट ज्वाइन करा तो वो वहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई, एंड जो बच्चा था एलिजाबेथ ने अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया है, और उस बच्चे को वो यूसुफ और रोजमेरी के घर पे छोड़ गई, जिससे यूसुफ और क्या रोजमेरी यूसुफ मुसलमान था? उस बच्चे को बड़ा कर सके। सरप्राइजिंगली रोजमेरी इस बात को मान गई, एंड उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करने लग गई। द नेवर स्टॉप्ड। यूसुफ ने कभी नहीं रोका खुद को, जिसके वजह से यूसुफ और एलिजाबेथ के टोटल में 7 बच्चे हुए थे, जिसके अंदर से एक बच्चे की मौत हो गई थी ड्यूरिंग बर्थ। तो टोटल में 6 बच्चे जिंदा थे, जिसके अंदर से 3 बच्चे नीचे चेम्बर में थे और बचे हुए 3 बच्चे ऊपर थे, जमीन के ऊपर रोजमेरी के साथ। तो एक ही Thank you वक्त so much for पर subscribing. 3 बच्चे नीचे चेम्बर में बड़े हो रहे थे, जहाँ पे ना हवा थी, ना पानी था, ना रोशनी थी, और उसी टाइम पे 3 और बच्चे जमीन के ऊपर रोजमेरी के साथ नॉर्मल तरीके से बड़े हो रहे थे। हर बार अबे कुछ रिसर्च कर रहा था क्या बंदा ये? रोड वेलकम टू स्ट्रीमिंग। सिर्फ यही करता था कि जैसे ही एक नया बच्चा पैदा हुआ वो उस बच्चे को एक बॉक्स में डालता था और अपने दरवाजे के बाहर छोड़ देता था, और बाद में रोजमेरी को ये कहानी सुनाता था कि ये बच्चा भी एलिजाबेथ का है। सेम कहानी के साथ रोजमेरी 3 बच्चों को पाल रही थी, जो वो बिलीव करती थी कि एलिजाबेथ के हैं। जो 3 बच्चे नीचे चेम्बर में बड़े हो रहे थे उनमें से एक थी किर्स्टी,
जो 19 साल की थी, जो 19 साल 19 साल बेसमेंट में भाई। से उस चेम्बर से ही बाहर नहीं निकली। एक दिन किर्स्टिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई चेम्बर के अंदर, इतना बीमार कि एलिजाबेथ को भीख मांगनी पड़ी थी योसेफ से कि वो किर्स्टिन को हॉस्पिटल ले जाए इलाज कराने के लिए। एलिजाबेथ को चेम्बर के अंदर हर बार योसेफ से बहुत ज्यादा भीख मांगनी पड़ती थी। एंड 19 साल के बंदे हैं भाई, मारे उसको यार, व्हाट द वन डे योसेफ ने एलिजाबेथ की बात मान ली एंड वो किर्स्टिन को उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब किर्स्टिन को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो एक भूत को देख रहे। What the fuck? She was white as snow और उस लड़की के अंदर सिवियर डेफिशिएंसी थी ऑफ विटामिन डी, क्योंकि उस लड़की ने कभी सूरज देखा ही नहीं था। किर्स्टिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी एंड डॉक्टर्स को अगर किर्स्टिन को ट्रीट करना था तो उनको पता लगाना बहुत जरूरी था कि किर्स्टिन की बायोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, कि किर्स्टिन के पेरेंट्स कौन है। तो डॉक्टर्स ने ये सवाल योसेफ से पूछा। योसेफ ने वो सेम कहानी रिपीट करी कि किर्स्टिन की माँ जब 18 इयर्स की थी, जब 18 की थी, तो वो घर को छोड़ के चली गई थी एक कल्ट को ज्वाइन करने के लिए। और जब किर्स्टिन पैदा हुई तो एलिजाबेथ जो योसेफ की बेटी थी, उसने किर्स्टिन को योसेफ के घर के दरवाजे पे छोड़ दिया था। Okay. तो जब ये स्टोरी बताई गई, डॉक्टर्स के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके अंदर सिवियर डेफिशिएंसी दिख रही थी ऑफ विटामिन डी एंड उनको समझ आ रहा था कि समथिंग्स रॉन्ग। एंड साथ ही साथ जो योसेफ की स्टोरी थी वो साथ साथ बैठ नहीं रही थी, डॉक्टर्स को शक होना शुरू हुआ। चैट रियल है, फाके है चैट, व्हाट द मुझे फेक लग रहा है यार। लेकिन किर्स्टिन को बचाने के लिए उसकी मदर को ढूंढना बहुत जरूरी था। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, उन्होंने वाकई? सीधा सीधा इन्फॉर्म करा पुलिस को एंड पुलिस ने एक सर्च वारंट निकाल दिया। ये चीज इतनी बड़ी हो गई थी कि एक दिन मीडिया में भी ये चीज आ गई थी कि किर्स्टिन की फोटो लगाई गई थी और ये बोला जा रहा था कि इस लड़की की जो मदर है एलिजाबेथ, साथ ही साथ एलिजाबेथ की भी फोटो थी कि अगर एलिजाबेथ इस न्यूज को देख रही है तो प्लीज वो हॉस्पिटल तक आए, या फिर अगर किसी इंसान ने एलिजाबेथ को देखा है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करे। अब यहाँ पे कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट लेती है। इस लड़की को मैं जानता हूँ, इसने मुझे खुद स्टोरी बताई थी। व्हाट द फक भाई मौलाना साहब। यस आई टोल्ड यू चैट, फाके। क्योंकि जिस चेम्बर के अंदर योसेफ ने एलिजाबेथ और बाकी बच्चों को बंद कर रखा था, सरप्राइजिंगली योसेफ ने उस चेम्बर में एक टीवी लगाया हुआ जिसके अंदर एक दिन न्यूज़ चैनल चल रहा था और एलिजाबेथ ने खुद की न्यूज़ देखी जहाँ पे उसको चेम्बर के बाहर वाली दुनिया सारी ढूंढ रही थी जिससे किर्स्टिन का इलाज करा जा सके। जैसे ही एलिजाबेथ ने ये न्यूज़ देखी वो योसेफ से भीख मांगने लग गई कि मेरे को प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो क्योंकि मेरी बेटी की जान बच जाएगी। सरप्राइजिंगली योसेफ मान गया, लेकिन व्हाट द मान भी गया भाई। मैं सिपारा पढ़ने जाता था इस लड़की के घर, मैंने खुद बंकर देखा था। मतलब ऐसे बंदे के घर तो सिपारा पढ़ने जा रहा है, कम ऑन यार। उसने एलिजाबेथ के सामने एक शर्त रखी। उसने ये शर्त रखी कि हॉस्पिटल पहुंच के एलिजाबेथ को सबको यही स्टोरी बतानी है कि वो एक कल्ट से भाग के आई है एंड वो बहुत टाइम पहले 18 साल की उम्र पे घर को छोड़ के चली गई थी एक कल्ट को ज्वाइन करने। ये शर्त मान ली एलिजाबेथ ने और योसेफ एलिजाबेथ को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स और सारे पुलिस वाले थे और उन्होंने एकदम से एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनको लग रहा था कि उस लड़की ने अपने बच्चों को अबैंडन करा है। लेकिन जब प्राइवेट में जाके एलिजाबेथ और ये बंदा जो है ये पठान है, पेशावर का है, आलिफ गुल खान नाम है इसका। पुलिस वालों की बात हुई तो एलिजाबेथ ने सब सच बता दिया। यस सर। उसके शट्टे सो अनबिलीवेबल कि योसेफ जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जो इस स्टोरी में योसेफ के अलावा सारे लोग थे वो आज के टाइम में बहुत पीसफुली रह रहे हैं ऑस्ट्रिया में। योसेफ पूरी फैमिली से बहुत दूर है एक जेल में। अब मैं आता हूँ व्हाट मेन पॉइंट। किसके लिए? बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने Like the stream पूरा chat. केस स्टडी किया लाइक द स्ट्रीम। एंड उन सब ने एक बात बोली कि ये जो पूरा प्लान था योसेफ का, घर के नीचे बंकर बनाना, जैसे ही एलिजाबेथ 18 की होती है उसको किडनैप करके छुपा के रखना पूरी दुनिया से और नीचे उसको चैट तुम लोग ऐसा बंदा क्यों करेगा यार? गाइस कैन यू इमेजिन? तुम लोग एक फिक्शन स्टोरी नहीं लगती चैट? क्या क्या कह रहे तुम लोग? किसने डार्क वेबसाइट पे अपनी बस स्टोरी लिख दी है और कोई भी कुछ भी कर दिया यार? मुझे लगता है ये फाके है चैट, फाके। तो करना और फिर बच्चे करना, ये सब बस ऐसे ही नहीं हो गया था। योसेफ शायद ये सारी चीजें तब से प्लान कर रहा था जब से एलिजाबेथ एक छोटी बच्ची। एंड आई थिंक दिस मेक सेंस
क्योंकि तभी योसेफ इतने टाइम से उन बंकर्स को और उस सीक्रेट चेम्बर को कंस्ट्रक्ट करने में लगा हुआ था, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग एवरीथिंग। ये मतलब रियल स्टोरी है गाइस, ना करो यार, ये रियल स्टोरी है, मतलब रियल स्टोरी है।